Hey guys, welcome to Ravi's English classes, and our today's topic is Explanation of Divine Image by William Blake. So, guys, if you like this video, so please subscribe, like, and share it. And अगर जो पार्ट भी आपको मीनवाइल समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग उसको कमेंट में बताया कीजिए जिससे हमको भी आपकी प्रॉब्लम्स पता चले. So let's get started this Radhe video. Radhe guys, this is Suman Sharma and you are watching Ravi's English classes. तो बच्चों आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 12 की कलाइडोस्कोप की पॉम थर्ड पॉम्स बाय ब्लेक, जिन्होंने दो पॉम्स दी है इस बुक में. फर्स्ट पॉम इज़ द डिवाइन इमेज फ्रॉम द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस. सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस उनका एक बहुत फेमस कलेक्शन है, उसी में से ये पॉम ली गई है. एंड नेक्स्ट कलेक्शन इज़ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिससे उनकी नेक्स्ट पॉम जो हम पढ़ेंगे वो ली गई है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट. दोनों ही पॉम एक दूसरे की कॉन्ट्ररी स्टेट को शो करती है. ये हम नेक्स्ट पॉम में पढ़ेंगे. फ़िलहाल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द डिवाइन इमेज. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि इस पॉम में विलियम ब्लेक ने 4 वर्च्यूज़ को मेंशन किया है: मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, दया, करुणा, शांति और प्रेम. उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति में ये 4 वर्च्यूज़ होने ही चाहिए. जिस व्यक्ति में चारों के चारों वर्च्यूज़ होते हैं, चारों क्वालिटी गुण होती है, वो साक्षात भगवान के जैसे होते हैं. और वो जिसमें ये गुण होते हैं वो भगवान का परम प्रिय पुत्र होता है, जिसके वो केयर करते हैं. तो इस तरह उन्होंने पूरी तरह फोकस दिया है मर्सी, पिटी, पीस एंड लव. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. To mercy, pity, peace, and love, all pray in their distress, and to these virtues of delight return their thankfulness. यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जब भी व्यक्ति किसी डिस्ट्रेस में होता है, परेशानी में होता है, प्रॉब्लम्स में होता है, तो वह हमेशा दया, करुणा, प्रेम और शांति के लिए प्रार्थना करता है. किससे करता है? भगवान से. ऑब्वियसली ये चारों गुण जिसमें होते हैं वो भगवान, और हमेशा परेशानी में व्यक्ति भगवान को याद करता है. एंड टू दीज वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस. और जैसे ही उसे ये शांति मिलती है, उसे अपने अंदर सुकून का एहसास होता है, तो वो इन रिटर्न बदले में क्या करता है? भगवान को इन वर्च्यूज़ के बदले आभार व्यक्त करता है, बड़ा खुश होके. डिलाइट मीन्स खुश. खुशी के जो ये वर्च्यूज़ है, ये जो चारों गुण हैं, उनके बदले वो भगवान का आभार व्यक्त करता है. Now next stanza is, for mercy, pity, peace and love is God our Father dear, and mercy, pity, peace and love is man his child care. यहाँ पोइट कहते हैं कि मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, दया, करुणा, शांति और प्रेम, ये जिसमें होते हैं वो साक्षात भगवान होते हैं. इस गॉड भगवान होते हैं जो कि हमारे परम पिता है. आवर फादर डियर, हमारे परम पिता है. और मर्सी, पिटी, पीस एंड लव जिस व्यक्ति में होता है वो व्यक्ति उस भगवान बच्चा होता है. इट मीन्स क्या कर रहे हैं यहाँ, देखिए, वापस देखिए कि मर्सी, पिटी, पीस और लव जिसमें होते हैं वो साक्षात भगवान होते हैं, और भगवान हमारे परम प्रिय पिता होते हैं. मर्सी, पिटी, पीस एंड लव जिस व्यक्ति में होता है वो व्यक्ति स्वयं हिज किसके लिए है? गॉड के लिए. हिज चाइल्ड, वह भगवान का बच्चा होता है, और वो अपने बच्चे की केयर करते हैं. जैसे एक पिता अपने पुत्र की, अपने संतान की केयर करता है, वैसे ही भगवान उस व्यक्ति की केयर करता है जिसमें ये चारों क्वालिटीज होती है. नाउ नेक्स्ट इज, फॉर मर्सी हैज अ ह्यूमन हार्ट, पिटी अ ह्यूमन फेस, एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस. यहाँ पर पॉइंट बताते हैं कि कौन सा वर्च्यू इंसान के किस पार्ट में ड्वेल करता है, रहता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ बता रहे मर्सी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट. यहाँ कह रहे मर्सी जो है वो इंसान के हृदय में रहता है. मर्सी के एक ह्यूमन हार्ट होता है. इट मीन्स जो मर्सी है, जो दया है, वो कहाँ रहती है? मानवीय हृदय में रहती है. पिटी अ ह्यूमन फेस, पिटी का एक ह्यूमन फेस होता है. इसका मतलब मानव के जब अंदर दया आती है
किसी के प्रति दया आती है वो सबसे पहले झलकती है फेस पर। तो जो फेस है, फेस एक्सप्रेशन से क्या झलकती है? पिटी। इसी तरह लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, जिस व्यक्ति में प्रेम होता है वो उस व्यक्ति की जो फॉर्म है, जो छवि है, वो डिवाइन, दैवीय हो जाती है। इट मीन्स पूरा व्यक्ति दैवीय नजर आता है जब उसमें प्रेम होता है। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और जिस व्यक्ति में पूरी तरह से शांति होती है मन में, वो ऐसे लगता है उसने उसको एक ड्रेस की तरह पहन रखा है। इसका मतलब जो पीस है वो एक्सटर्नल वर्च्यू बताया गया है। एक बार वापस देखिए, इसमें मर्सी इंसान के हृदय में निवास करती है, जो पिटी है वो उसके फेस एक्सप्रेशन से झलकती है, और जो लव है वो पूरी तरह से व्यक्ति को एक डिवाइन फॉर्म में बदल देता है, एक दैवीय रूप में। और जो पीस है वो ऐसे लगता है उसका इंसान ने ड्रेस पहन रखा हो, पूरी तरह से उसका आवरण उस पर दिखाई देता है। Then every man of every clime that prays in his distress prays to the human form divine, love, mercy, pity, peace. यहाँ पर पोइट कहते हैं एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम, क्लाइम मीन्स क्लाइमेट होता है, बट यहाँ इस फॉर्म में क्लाइम का मीन है हर जगह हर देश का व्यक्ति। इट मीन्स हर व्यक्ति, वर्ल्ड में जो भी व्यक्ति है उस सब के लिए, उन सब के लिए क्या है? क्लाइम यूज किया गया है। तो ये कहता है कि एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम, हर जगह, चाहे वो किसी भी जगह का हो, किसी भी कंट्री का हो, हर व्यक्ति जब डिस्ट्रेस में होता है, परेशानी होती है, टेंशन में होता है, तभी वो क्या करता है? प्रे करता है, प्रार्थना करता है। किससे? भगवान से। प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, उस व्यक्ति से करता है जो दैवीय रूप में होता है। वो व्यक्ति जिसकी जो छवि होती है वो कैसी होती है? डिवाइन, दैवीय। फॉर्म मीन्स रूप, दैवीय रूप में होता है। और वो दैवीय रूप में कब होता है? जब उस व्यक्ति में लव, मर्सी, पिटी, पीस, ये चारों वर्च्यूज होते हैं। वर्च्यू मीन्स गुण। एक बार वापस देखिए, पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह, क्षेत्र का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति जब परेशानी में होता है तभी वो प्रार्थना करता है। किससे करता है? उस इंसान से जिसका रूप दैवीय हो। इट मीन्स भगवान के रूप में हो। और दैवीय, दैवीय मीन्स डिवाइन, डिवाइन मीन्स दैवीय। अब वो भगवान के रूप में कब होगा? जब उसमें लव, मर्सी, पिटी, पीस, प्रेम, शांति, करुणा, दया, ये चारों गुण जब उसमें होंगे तो वो साक्षात किस रूप में होते हैं? भगवान के रूप में। आगे पोइट कहते हैं एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म इन हीदन, टर्क और जू, वेयर मर्सी, पिटी एंड लव एंड पिटी ड्वेल, देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू। पहले वर्ड्स देख लीजिए इसमें। हीदन, हीदन मीन्स होता है नास्तिक, जो किसी धर्म को नहीं मानता है। एंड ड्वेल, ड्वेल मीन्स होता है रिसाइड, निवास करना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, सभी व्यक्तियों को, सभी इंसानों से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। फॉर्म, फॉर्म मीन्स बीइंग, हर इंसान से, हर मनुष्य से सबको प्रेम करना चाहिए, चाहे वो नास्तिक हो, टर्क, टर्की मीन्स टर्की का रहने वाला हो, जू, जू मीन्स यहूदी हो। तो इस लाइन से क्या कहना चाह रहे हो वो? कि चाहे वो भगवान को मानता हो, ना मानता हो, नास्तिक हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्रीड, किसी भी पंथ का हो, उनको सबको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। क्योंकि कहा गया वेयर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल। पॉइंट कहते हैं कि जहाँ पर मर्सी, लव एंड पिटी, दया, प्रेम और करुणा निवास करती है, रहती है, जिसके हृदय में ये गुण रहते हैं, देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू, उसी हृदय में भगवान भी निवास करते हैं। ड्वेलिंग अगेन, निवास करते हैं। एक बार वापस देखिए इस स्टेंजा को। क्या कह रहे हैं? कि सभी व्यक्तियों को, सभी इंसानों से, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, टर्की का रहने वाला हो, यूज, यहूदी हो, किसी धर्म का हो, सबको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। जिस हृदय में मर्सी, लव, पिटी ये निवास करते हैं, ड्वेल निवास करते हैं, उसी हृदय में गॉड भी निवास करते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये पोम अच्छे से समझ में आ गई होगी।
यदि आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और जो इस चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। राधे राधे।